दिया है, टाइम दिया है 7 घंटा, चाल भी दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकल जाएगा। हम पढ़े हैं दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, मतलब चाल में और समय में गुना कर दीजिए। 54 गुने 7, दूरी निकल गया। अब पूछ रहा है कि यही दूरी को 6 घंटा में किस स्पीड से तय करेगा। तो दूरी पता है, टाइम भी पता है 6 घंटा, तो चाल नहीं पता चल जाएगा। 9 छका 54, 9 सते 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं। कह रहा है रमेश जो है 12 किलोमीटर के बजाय, ये यूट्यूब पर डाले भी हैं क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। रमेश जो है 12 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। अगर 12 किलोमीटर ना जाकर अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तो वो 2 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। इसका 2 किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है। मेरा कितना ज़्यादा तय कर रहा है? 12 यहाँ चल रहा है घंटा में, यहाँ चल रहा है 15, 3 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? तो रमेश द्वारा उस समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो वास्तविक दूरी क्या होगा, मतलब 12 की स्पीड से चलेगा तो गुने 12, 8 किलोमीटर। कहीं ऑप्शन है जी? हाँ, क्या क्लियर है? आगे, एक लड़का घर से कॉलेज जो है 35 की स्पीड से जाता है। मान लेते हैं ये है दूरी, ये हो गया घर और ये हो गया कॉलेज। हम घर से निकले हैं 35 की स्पीड से जा रहे हैं। अब वापस जो आ रहे हैं वो 3 की स्पीड से वापस आ रहे हैं। दिक्कत है। हम कुछ ऐसा दूरी मानेंगे जो 35 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 105। आप ही बताइए 35 की स्पीड से 105 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा? 3 घंटा। और 3 की स्पीड से 105 किलोमीटर जाएंगे तो 35। कोई दिक्कत है? लगाइए, दिया गया बटा अपना। इसका टोटल टाइम 6.5 घंटा, और 6.5 घंटा को ही बोला जाता है 13/2। इसका टोटल टाइम 13/2। मेरा टोटल टाइम 35 से 3 38। गुने डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या है? 105, तो 105 हो जाएगा गुना भागा। समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपने घर से 4 की स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौट जाता है। मान लीजिए हम 4 की स्पीड से गए, 2 की स्पीड से वापस लौट गए। क्लियर है? दूरी कुछ मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं 8। अगर 4 की स्पीड से जाएंगे तो जाने में 2 घंटा, और 2 की स्पीड से आएंगे तो आप आने में 4 घंटा। आगे देखिए, तथा इसे कुल 6 घंटा का समय लगता है। इसका भी 6 घंटा और मेरा भी 6 घंटा, और दूरी पूछ रहा है तो दूरी 8 किलोमीटर। कुछ नहीं है अगर ढंग से पढ़िएगा तो। समझ में आया? आगे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड इस बार देखते हैं। दूरी कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसका 2/5 निकल जाए। 50, 60, 100, ज़्यादातर 100 मानिएगा और बेहतर रहेगा। दूरी मान लेते हैं हम 100, तो 100 का 2/5, जल्दी 100 का 2/5, 20 दूनी 40, तो 40 ये जाएगा, तो इसका 60। अब आप ही बताइए, इसका टोटल टाइम लग रहा है 28 घंटा। मेरा टाइम कितना लग रहा है? देखिएगा किस स्पीड से चल रहा है। 10 की स्पीड से चल रहे हैं 40 किलोमीटर, 4 घंटा, 4 घंटा। और इसमें 20 60, 3 घंटा, 4 3 7 घंटा। तो इसका टोटल 28, मेरा 7 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। टोटल दूरी 100। दिक्कत है? दिक्कत है? अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ कीजिएगा नहीं। दूरी क्या है? 2/9 है। मतलब दूरी ऐसे वही होगा जो 9 का मल्टीपल हो, और 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 4 2 6 3 9, ये होने की पॉसिबिलिटी है, ये नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10 होता है, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है। 6 4 10 दोबारा नहीं है। बी नंबर मार कर निकल गए। 2 रहेगा तो कुछ विचार विमर्श करेंगे आपसे। 1 है तो निकल गए हम। दिक्कत है, लेकिन बनेगा कैसे ये समझिए। बनाएंगे किस तरह से? देखिए, कुछ ऐसा दूरी मान लेते हैं जिसका 2/9 निकल जाए। जो क्या हुआ जी, इनको क्या हुआ है? कुछ ऐसा दूरी मान लेंगे जिसका 2/9 आसानी से निकल जाए। बताइए दूरी क्या माने? तो 9 का मल्टीपल मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं, 36, कुछ भी मानिएगा आंसर आएगा। मान लेते हैं हम 36 बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो दूरी 36 मान लिए। तो आप बताइए 36 का 2/9 क्या होगा?
4 4 दूनी 8, क्लियर है। और 36 में से 8 किलोमीटर चल दिए हैं, बचा कितना किलोमीटर? 28। अब देखिए 8 किलोमीटर की दूरी जो है 9 की स्पीड से तय करते हैं, तो 8/9 लिखेंगे, टाइम दूरी बटा में चाल समय हो गया। और 28 किलोमीटर की दूरी जो है हम 12 की स्पीड से तय कर रहे हैं, तो इसका टाइम लिखेंगे 28/12। अब लगाइए, कटा दीजिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, कटा दीजिए, 3 से कट रहा है, 14 दूनी 28, बोलिए, 6 दूनी 12, और कटा दीजिए, 7 दूनी 14, तितरी का 9। दिक्कत है, अब यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 रहता तो आसानी से जुट जाता, तो 9 करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 21 और इसको तितरी का 9। दिक्कत है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका टोटल टाइम 29 घंटा, मेरा टोटल टाइम 8 और 21 29। अब बटा में 9 है तो 9 ऊपर जाएगा, और डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस है कितना 36, तो गुने 36, गुना हो जाएगा, गुना कीजिए, 324 आ रहा है ना। आगे देखिए कितना दूरी माने थे जी, 16 एक है, एक 20 है, 80। 16 की स्पीड से जाएंगे तो जाने में, ओह गलती हुआ था 5 घंटा, और 20 की स्पीड से आएंगे तो 4 घंटा। और इन दोनों टाइमों का अंतर, इसका 4 मिनट, इसका 12 मिनट, अंतर 16, मेरा अंतर 5 घंटा 4 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और गुने डिस्टेंस 80। ये मिस्टेक हुआ था क्योंकि दूसरा टाइप है ये, 3 दूनी 6 बता रहे हैं, बताना पड़ेगा, विधिवत भी बता रहे हैं, 64/3 विधिवत भी बता रहे हैं। अब बोलो, देखिए विधिवत समझिए पहले इस क्वेश्चन को। मान ले होता है, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कितना मान लिए 80। अब बताइए 80 किलोमीटर की दूरी 16 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटा, और 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा। ओह दिमाग 20 चौका 80, दिमाग कहाँ है जी मेरा, 4 घंटा। दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए आप बताइए, 4 मिनट यहाँ मेन टाइम था, 4 मिनट देरी से पहुँचे हैं, मतलब 4 मिनट यहाँ लेट हो गया है। अब 12 मिनट पहले पहुँच गए तो 12 मिनट पहले ही पहुँच गए, समय से पहले 12 मिनट, तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ, 16 मिनट हुआ ना। तो इसका अंतर 16 मिनट, मेरा अंतर 5 घंटा 4 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट दिया गया, बट अपना गुने पूछा गया डिस्टेंस 80। हाँ तो याद करना पड़ेगा कि कौन कौन जुटेगा, कौन कौन घटेगा। दिक्कत है, चलिए 20 3 60, 20 चौका 80, ठीक है जी, 16 चौका 64/3। चलिए एक देते हैं, एक बार देख लीजिए उसी तरीका से। डिस्टेंस कितना माने, 50 30 का 150, 50 की स्पीड से जाएंगे तो 3 घंटा, और 30 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटा। इसका टाइम का बीच का अंतर 20 मिनट, मेरा टाइम का बीच का अंतर बोलिए 120 मिनट, क्लियर है। गुने डिस्टेंस 150, क्लियर है। कटाइए, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, देखिए पकड़ते हैं, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 28 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर कह रहा है यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले ही पहुंच जाता। ठीक है, तो हम 5 और 8 से कटने वाला दूरी मान लिए 40। 5 की स्पीड से जाएंगे तो 8 घंटा, और 8 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटा। इसका टोटल समय देखते हैं कितना हो रहा है, दोनों का अंतर कितना, 28 मिनट और 35 मिनट, अंतर 63 मिनट। इसका अंतर 63 मिनट, हम भी नीचे मिनट में ही लिखेंगे। ये 5 घंटा, 8 घंटा 5 घंटा, अंतर 3 घंटा। 3 घंटा का मतलब 180 मिनट दिया गया, बट अपना गुने पूछा गया, डिस्टेंस पूछ रहा है, और डिस्टेंस है कितना 40। हो जाएगा, कटाइए। 9 7 63, 7 9 दूनी 18, 2 दूनी का 4, 7 दूनी 14। क्लियर है। आगे क्या करते हैं, कुछ ऐसा दूरी मानते हैं जो 45 से भी कट जाए। चाल 45 है और एक चाल है 30। 45 और 30 से कटने वाला दूरी हो गया मेरा 90 किलोमीटर।
आराम से समझिएगा, मेरा दूरी है 90। तो अब बताइए अगर 90 किलोमीटर 45 की स्पीड से जाते हैं तो हमको कितना समय लगता है? 2 घंटा। और यही अगर 90 किलोमीटर हम 30 की स्पीड से जाते हैं तो कितना लगता है? 3 घंटा। अब आते हैं, मेरा समय निकल गया, उसका समय देखिए क्या कर रहा है, 10 मिनट एक पहले पहुंच रहा था, एक 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है, मतलब दोनों टाइमों का अंतर 20 मिनट होगा। तो इसका टाइम का अंतर 20 मिनट, मेरा टाइम का अंतर 3 घंटा और 2 घंटा 1 घंटा, और 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट, तो 60 लिख दिया। अब गुण है, क्या पूछ रहा है? पहले दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना है तो किससे गुना कर देंगे? 90 से। तो 90 से गुना कर दिए तो मेरा दूरी आ गया। कटा लेते हैं, 30 तिहाई 90, 30 दूनी 60, 2 दहा में 20, 10 तिहाई 30 किलोमीटर। क्लियर है? 30 किलोमीटर दूरी है और 30 किलोमीटर को 30 की स्पीड से तय किया होगा तो कितना घंटा लगा होगा? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कह रहा है कि 60 मिनट पर हम पहुंचे आपके द्वार पर, तो कह रहे हैं कि 10 मिनट आप लेट पहुंचे हैं। इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम आप 50 मिनट रखे हैं। एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ? 50 मिनट। तो अब हमको चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी क्या है? 30। अब बटा में समय, समय मतलब 50 मिनट, तो 50 ये मिनट में है तो घंटा में बदल दिए, गुने 60। दिक्कत है? 0 से 0, 5 6 का 30, 6 6 का 36। क्लियर है? अब आ जाएगा। एक बार वीडियो देखकर बनाइएगा, वीडियो डालेंगे। देखिए वही क्वेश्चन है, इस बार दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे बताइएगा। बताइए पहले चाल को पकड़िए, कितना कितना है? एक चाल है 8 और एक चाल कितना है सर? 12। 8 और 12 से कटने वाला कोई दूरी 24। 8 के स्पीड से जाएंगे तो कितना घंटा? 4 घंटा, अतिरिक्त 24 सॉरी 3 घंटा। और 12 की स्पीड से जाएंगे तो 2 घंटा। अब समय को पकड़िए, इसका 30 मिनट, तो क्या हो रहा है? देरी से पहुंच रहा है। और इसका कुछ नहीं दिया है जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो अपने समय पर पहुंच जाता है, तो और आसान हो गया। क्लियर है? तो इन दोनों का अंतर 30 मिनट, मेरा अंतर 1 घंटा का मतलब 60, और दूरी पूछ रहा है तो 24 12 है जी। कितना है? जब एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 6/7 गति से चलता है। देखिए किसी भी इंसान का एक अपना चाल होता है, जो कोई प्रेशर ना रहेगा, कोई अपना प्रेशर ना दे तो वो आराम से निडर होकर अपना चलता है एक चाल से। क्लियर है? किसी भी व्यक्ति का एक अपना सामान्य चाल होता है, जिस तरह से चल रहा है। जैसे ही कोई बोल देगा कि इधर आइए काम है कुछ, तो या तो वो चाल बढ़ाएगा या तो वो चाल घटाएगा। जस्ट लाइक डेमो के तौर पर सोचिए कि कोई व्यक्ति उधर से फ़ोन कर दिया कि सुनिए ना 10,000 रुपया दीजिए ना, हमको काम है कुछ, तो बस चाल घटा देगा अपना। और जैसे ही कहेगा कि 5,000 रुपया दे रहे हैं, आइए ले लीजिए यहाँ से, तो अपना चाल क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, किसी भी इंसान का या व्यक्ति का एक सामान्य चाल होता है। एक सामान्य मतलब मेरा एक नेचुरल चाल है, और कुछ विकट परिस्थिति के कारण चाल जो है बढ़ता है या घटता है, चल रहा है। बढ़े या घटे तो उसको, उस चाल को क्या बोल रहे हैं? चल रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का, जो भी सामान्य गति है, उस गति का 6/7 गति से चले। तो हम सामान्य गति मान लेते हैं 7। क्लियर है? तो चल रहे किस गति से? तो 7 यहाँ सामान्य गति की जगह सब पर 7 रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो किस स्पीड से चल रहा है? 6। अर्थात जाना नहीं चाह रहे वहाँ। क्लियर है? अब बताइए, ये चाल हो गया, तो समय का अपोजिट क्या हो जाएगा? बताए थे ना कि चाल अगर दूरी समान हो तो चाल का अपोजिट समय होता है, मतलब उल्टा कर दीजिए, 6 और 7। कोई दिक्कत है? अब देखिए कह रहा है कि इस तरह से कर रहे हैं तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है व्यक्ति, वो तो उसका देर हो रहा है 10 मिनट, मेरा देरी 1। अब ये नहीं घंटा मिनट कुछ नहीं, अनुपात का कोई जात नहीं होता है, जो है वो उसमें ही है। ये मिनट में दिया गया है तो ये भी नीचे मिनटे में है। क्लियर है? अब देखिए इसका 10 मिनट, मेरा 1 मिनट दिया गया, बट अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है बताइए उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय क्या होगा? तो सामान्य चाल यही ना था जी, तो सामान्य समय के समय जाएंगे 6, और 6 से गुना कर देंगे, 10 छक्का 60 मिनट। जिसका 60 मिनट आया है उनका सही है। किस ऑप्शन में है 60 मिनट? ये रहा। टफ था। देख क्वेश्चन एक और बनाइए, और इसको स्पीड अगर बनाएंगे एग्जाम में तो देखिए कैसे बनाएंगे।
स्पीड देखिएगा, देख लीजिए स्पीड के लिए भी। अगर आप मान लीजिए आप एग्जाम फेस कर रहे हैं तो उस समय जाइएगा तो इसको ऐसे बनाइएगा, जितना लेट होगा या पहले पहुंचेगा उसको रख लीजिएगा 10। क्लियर है? लेट हो रहा है, ठीक है, मेरा दोनों का अंतर 1। क्लियर है? अब यहीं पर दिमाग लगाना है, लेट हो रहा है इसका मतलब समय उसका कम लगेगा। क्लियर है? अगर जल्दी पहुंचेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो लेट हो रहा है तो समय कम है, तो समय कम कौन है? 6 है, तो 6 से गुना कर दिए, 10 छक्का 60। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 3/5 का मतलब हुआ 3/5। क्लियर है? 3/5। एक सामान्य चाल हुआ, एक चल रहा है। बताइए, कह रहा है सामान्य गति का 3/5 चल रहा है, अर्थात सामान्य गति 5 मान लेते हैं, तो 5 मान ले रहे हैं तो चल रहा है 3 की स्पीड से, तो ये चाल हो गया। और समय 3, 5। दिक्कत है जी, इसका लेट हो रहा है 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा में 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट हो जाएगा। इसका लेट हो रहा है 90 मिनट, मेरा लेट हो रहा है 2, तो 2 लिख दिए। मिनट में आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, उसकी यात्रा का सामान्य समय क्या होगा? सामान्य असमय 3, तो 3। बताइए 45 गुने 3 135। 135 मिनट को क्या बोलेंगे? 60 दूनी 120, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट कही है? हाँ। क्लियर है? अब स्पीड देखिएगा, एग्जाम में अगर चले गए तो ऐसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका लेट हो रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 3/2। क्लियर है? मेरा लेट हो रहा है 3/5, मतलब 3/5 लिख दिया। मेरा अंतर 2। क्लियर है? आज समय पूछ रहा है, बताइए लेट हो रहा है कि पहले ही पहुंच रहा है? लेट हो रहा है। लेट हो रहा है ना, तो लेट हो रहा है तो टाइम कम होगा 3। तो तितरी का 9/4, ये 9/4 घंटा में हुआ। अब मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो गुना 60। बताइए 15 चौका 60, 15 नवा 35 से 135। 135 मिनट को बोला जाता है 2 घंटा 15 मिनट। हो गया। आगे देंगे, दूरी जो दिया है वो दूरी को रख देंगे और 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल वाला चेक कर लेंगे, ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों काट देंगे, आराम से रुको, दोनों में से कोई एक होगा। अब हम 210 किलोमीटर हम 60 की स्पीड से लेकर चलते हैं, ठीक है, पहले 60 की स्पीड से लेकर चल रहे हैं और फिर कह रहा है कि 10 किलोमीटर धीमा कर देते हैं, तो 210 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से चलेंगे और सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी 60 और यहाँ भी 60। अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? 12 5 60, 12 में 21 से गुना करेंगे 252। इसको कटा लेते हैं, 60 से 60 कट ही जाएगा 210, तो 210 और 252 बीच का गैपिंग 42 आ गया। अब सुनिए 300 किलोमीटर दूरी दिया है ना, तो 300 के यहाँ टांग को रख दीजिएगा 300। क्लियर है? 360 अगर रखेंगे तो 10 किलोमीटर बढ़ाएंगे तो 70 होगा। ती ऑप्शन मालिक समझ लीजिए। हेलो, हाँ, क्योंकि कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की वृद्धि की जाती है। वृद्धि मतलब बढ़ाना है इस बार, तो 60 रखेंगे तो दूसरा चाल क्या होगा? 70। तो 60 से कटेगा, 70 से नहीं कटेगा, अतः ये 60 नहीं होगा। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। 40 रखेंगे तो हो जाएगा, 40 की पॉसिबिलिटी है। 40 रखेंगे तो 50 हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। 40 50 दोनों से कट जाएगा। आगे देखिए, तो 40 चेक मतलब बता रहे हैं हम कि 40 और 50 दोनों पॉसिबिलिटी है। 50 और 60 दोनों पॉसिबिलिटी है, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 30 और 40 दोनों से पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब हम 40 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। और जबकि यहाँ मेरा परफेक्ट 60 मिनट बोल रहा है, मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा लाने के लिए सबसे पहले इसी को पकड़ लेते हैं। 50 और 60 दोनों से आसानी से कट जाएगा। अगर 50 की स्पीड से जाएंगे तो 6 घंटा, और चाल बढ़ा देते हैं 300 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तो 60 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटा। देखिए 1 घंटा बचत हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटा, 1 घंटा दिया ही है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा।
आया समझ में? अपनी यात्रा 60 की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा समय मिलेगा तो 60 किलोमीटर, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो वो 30 मिनट तक दौड़ता है। 30 मिनट में कितना दूरी दौड़ेगा? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जब दौड़ेगा तो ये कहाँ हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। 60 की स्पीड से आगे चलेगा। और उसके बाद देखिए 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से 80 के रफ्तार से पीछा करने लगी। पुलिस उसी जगह से, तो कौन सा जगह? ये जगह। किस रफ्तार से? 80 के रफ्तार से। तो 80 लिख दिए। दिक्कत है? आगे समझिए। पीछा करना शुरू कर दी। तो बताइए पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ेगी? कुछ करना नहीं है। इसका बीच का दूरी 30, मेरा दूरी 1 घंटा में ये 60 चलेगा, 1 घंटा में ये 80 चलेगा, तो बीच की दूरी 20। तो दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, ये दूरी बटा में चाल से भाग देंगे तो समय नहीं निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपका समय आ गया 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। कहीं पर है जी 1.5 घंटा? 3/2 तो सही मार रहे हैं। 3/2 क्लियर है? हाँ। अब चलिए इसको स्पीड भी देख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में देखिए कैसे देखेंगे। जो भी दौड़ेगा उसको पहले पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले कौन दौड़ रहा है? चोर दौड़ रहा है। तो 60 के स्पीड से 30 किलोमीटर दौड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30। और दोनों का सापेक्ष चाल, एक चोर कभी भी एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों भागेंगे, कभी विपरीत डायरेक्शन में नहीं भागेंगे। देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चोर चोरी, मान लीजिए चोर है, हम चोरी करके इधर भागेंगे तो पुलिस क्या इधर भागेगा? सेम डायरेक्शन में जाएंगे। पुलिस और चोर क्या जाएंगे? सेम डायरेक्शन में। तो इसका दूरी 30, मेरा दूरी, इसका 60 और इसका किधर गया जी? एक चाल 80, तो 20। तो दूरी बटा में समय, सॉरी दूरी बटा में चाल, समय निकल गया। 3/2, 3/2 दिया ही है यहाँ। हाँ ट्रेन में पढ़ाया भी है। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए 60 मिनट तक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक पुलिस चोर दौड़ता है। तो 60 की स्पीड से 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। मेरा कितना दूरी तय करेगा? ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा और ये 1 घंटा में 80 किलोमीटर, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो 20 से भाग दे देंगे, अर्थात दूरी हो गया, ये क्या हो गया? चाल। तो समय नहीं निकल जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 3/2। देखिए 12 की स्पीड से चल रहे हैं, 6 घंटा तक चल रहे हैं हम। तो टोटल दूरी बरछक 72, मेरा दूरी, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो चाल घट जाएगा। 12, इसका है 16, अंतर 4। और जिसका दूरी पूछेगा उससे गुना कर देंगे। ठीक है? पी से दूरी कह रहा है तो पी से तो यही नहीं स्टार्ट हुआ है 16 वाला। क्लियर है? ये तो आगे चल चुका है, पी से आगे निकल गया है तो 16 से गुना कर दिए। 18 चौक 72, 16 गुने 18 288। नहीं फिर से चलते हैं। 2 बजे के बाद 3 जैसे ही बजा तो 3 बजेगा तो कितना किलोमीटर चल देंगे? 1 घंटा, 1 घंटा में 70 किलोमीटर चल देंगे। तो इसका दूरी 70, दूरी बटा में चाल रखते हैं। मेरा चाल, सापेक्ष चाल क्या होगा? ये 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलेगा, मालिक 1 घंटा में 105 किलोमीटर चलेगा, बीच का अंतर 35। तो दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया। टाइम पूछ रहा है ना जी, तो कुछ नहीं कीजिएगा, कटा दीजिए डायरेक्ट। 35 दूनी 70, मतलब 2 घंटा लगेगा। कब? जब मालिक चलेगा। तो मालिक कितने बजे चला है? 3 बजे। तो 3 बजे के बाद 2 घंटा लगेगा, 5 हो गया। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वो क्रॉप हो जाता है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई बाइक ए 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है, जबकि दूसरी बाइक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए बाइक ए के समान दूरी तय करती है। तो बाइक ए द्वारा लिए गए समय का और बाइक बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? बहुत बढ़िया, 7-6। कुछ है ही नहीं। देखिए हम देखिएगा, समझा रहे हैं। 30 की स्पीड से चले हैं, चलती हुई बाइक ए जो है 2 घंटे के लिए कुछ दूरी तय करती है। तो बताइए 30 की स्पीड से बाइक ए जो है 2 घंटा चलेगी तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 60। तो डिस्टेंस 60 हो गया, डिस्टेंस 60 हो गया। आगे समझिएगा। जबकि दूसरी बाइक
35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई और ए के समान दूरी तय करती है, मतलब इसी को दूरी तय करती है 35 की स्पीड से, तो इसका हो गया 35। दिक्कत है मालिक? अब आइए कटा दीजिए, 7 5 35, 12 5 60। अब लिखिए पहले बाइक का गति क्या, इस टाइम क्या था 2, और दूसरे बाइक की टाइम 12/7। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 14:12। इसको कटा कर कह सकते हैं 7:6। दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए बताते हैं, आया था ना 7/6। अब दूसरा तरीका देखिएगा, कुछ कीजिएगा मत, डायरेक्ट लिखिएगा। स्पीड क्या है, पहला का है 30 और दूसरा का 35। बन गया क्वेश्चन आपका। हाँ, क्योंकि दूरी समान है। फिर से देख लीजिए ये मालिक, हम इसलिए आपको उस तरीका से बता रहे हैं ना कि उस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लिपटा जाएगा। मान लेते हैं स्पीड क्या दिया है, पहला एक का दिया है 30, दूसरे का 35। क्लियर है? तो बताइए आप, समय का अनुपात क्या होगा? दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल का अपोजिट समय होता है, तो समय उल्टा हो जाएगा। यहाँ 35 और यहाँ 30। 7 5 35, 6 5 30, 7/6 आंसर है। चलिए दूरी कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है? तो दूरी मान लेते हैं वैसा जो 16 से भी कट जाए। और क्या है दूरी? समय, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। दूरी कुछ ऐसा मानते हैं जो 16 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, 14 से भी कट जाए, 112। तो अब बताइए 112 किलोमीटर की दूरी 16 के रफ्तार से जाएंगे तो कितना होगा? 7 घंटा। यानी 7 घंटा नहीं, 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। यही 14 के रफ्तार से जाएंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसका चाल का अंतर बताइए 5 है ना? इसका चाल है 5, मेरा अंतर 1 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है? दूरी। 112 से गुना कर देंगे, गुना कीजिए, 0 11 5 55 1 56 560। एक और तरीका देखिएगा, स्पीड लग रहा है आपको, समय समझने में समय लग रहा है तो देखिए एक और तरीका देखिएगा। टाइम का रेशियो दिया गया है 16:14। और समान दूरी तय करेगी तो चाल अपोजिट हो जाएगा। तो चाल का क्या हो जाएगा? इसको कटा भी 14-16 कटा भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है? और इसका देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का वृद्धि हो रहा है। 5, मेरा कितना चाल बढ़ रहा है? 14 था, 16 हो गया, 2 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा था जी? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या निकलिएगा? 14 गुने 16 कितना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 224। 112 से कटा दीजिए, 112 गुने 5 कितना है? 560। ये रहा। आया समझ में? चलिए आगे देखिए, ये 500 मीटर की दूरी पर है, ये बीच के गैपिंग 500 मीटर हो गया। चोर कहाँ होगा जी? पुलिस कहाँ होगा? पुलिस यहाँ होगा, चोर यहाँ होगा। चोर का स्पीड 11, अब पुलिस का स्पीड, ये पुलिस है, ये चोर है। ये पुलिस है, ये चोर है। दिक्कत है यहाँ तक? वर्ड समझिए। नहीं समझ जाएगा लड़का, क्योंकि पुलिस का चाल हमेशा ज़्यादा होता है चोर का, नहीं तो पीछे नहीं करेगा वो, याद रखिएगा। फिर समझिए, एक चोर जो है एक पुलिस कर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर दिया। इसका मतलब किसका दूरी पूछा है जी? बोलिए, किसका दूरी? सारा तीनों लिखा देते हैं, तीनों निकाल रहे हैं, तीनों निकाल दे रहे हैं। समय पूछेगा आपको, समय पूछेगा तो एक क्वेश्चन, समय कितने समय में पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, और दूसरा क्वेश्चन, चोर द्वारा तय की गई दूरी। तीनों क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, क्लियर है? तीनों पूछेगा। इसका बीच का गैपिंग 500 मीटर, दूरी बटा में चाल से भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा।
तो चाल कितना है, 1 घंटा में 11 किलोमीटर ये जाएगी, 1 घंटा में 8 किलोमीटर ये जाएगी। दोनों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, होगा ना। तो 5/18 या यही रहने दीजिए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा को 3000 मीटर कर दीजिए। हो गया, सेट हो गया। 1 घंटा के रडार में आ गया, मतलब ये समय हो जाएगा 1 घंटा, घंटा के रडार में आ गया। और 60 से गुना कर दीजिएगा तब को मिनट में आ जाएगा। समय समझ में आ गया। अब पूछेगा पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिस वाला से गुना कर दीजिएगा। पुलिस कितना है, 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर। ये पुलिस द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा। और चोर द्वारा तय की गई दूरी कहता तो 500/300 और गुने 3000, हाँ 8000, ये चोर का आ जाएगा। क्लियर है, दोनों निकल जाएगा, तीनों घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। 24 किलोमीटर लिख दिए, ये इधर, ये इधर, 4 इसका हुआ, 2 इसका हुआ, दोनों एक ही दिशा में भ्रमण करेंगे, चाल जुट जाएगा। इसका 24, मेरा 4 2 6, ए से दूरी कहेगा तो 4 से गुना, बी से दूरी कहेगा तो 2 से गुना, 4 छक्का 24, 4 चौका 16 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए। अब छोड़ेंगे तुरंत 5 मिनट में, 5 मिनट में छोड़ देंगे। बनाइए। बनाइए। 2 कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेगी। एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। 55 20 75 20 30 60, सही है। देखिए एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो चाल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये 55 की स्पीड से चल रही है, ये 75 का, तो चाल का अंतर 20, तो स्पीड पता चल गया 20 के रफ्तार से, और टाइम लग रहा है 3 घंटा, तो दूरी 20 है। आगे देखिए। हाँ थोड़ा सा टफ मिलेगा, छुट्टी कर देंगे, वो भी देख लीजिए। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है, लेकिन किस डायरेक्शन पर, विपरीत दिशा में। अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो चाल क्या होगा, घट जाएगा सेम डायरेक्शन में, और विपरीत डायरेक्शन में चलेगी तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। यदि एक कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 50 90, कितना घंटा तक, 5 घंटा, तो गुने 5 450 किलोमीटर। दिक्कत है।